कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे अच्छे तरीके से और अपने भविष्य के लिए अच्छा बनाने के लिए ज्ञान को क्या कर रहे होंगे, अर्जन कर रहे होंगे। और आज आपके सामने इसी चीज के लिए हम आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, आपका जो है केमिस्ट्री साइंस में। और जो कि टॉपिक है आज आपका कार्बन और उसके भिन्न रूप, इसके बारे में पढ़ेंगे और भी जानेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन के उसके कौन कौन से भिन्न रूप होते हैं और जिसे आप लोग अपर रूप के नाम से जानते हैं। और भी ये जानेंगे कि आपके कार्बन जो होता है भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसा कि कोयला भी होता है। तो कोयला के भी कितने प्रकार होते हैं और यह किन किन रूपों में और किन किन रूप में आपका यह प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज आपको बताऊं कि आपका जो है यह पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, और यूपीपीएससी और यूपीएससी आरओ एआरओ और अदर्स एग्जाम एसएससी सीजीएल बैंक रेलवे आदि एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा और इसे रिवाइज करिएगा। और जो भी वीडियो है हमारा, इसको आप लाइक करिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना जी। आइए चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। क्या होता है कार्बन? जैसा कि आप जानते हैं कार्बन जो शब्द है क्या है आपका, कार्बन। ये जो कार्बन शब्द है यह आपका कार्बो से बना है। किससे बना है? कार्बो। और कार्बो का मतलब होता है कोल। कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल अर्थात कोयला। और कोयला कितने प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होता है। आपका एंथ्रासाइट होता है, ब्यूटिमिनस होता है, पीट होता है और लिग्नाइट होता है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, कोयला। कार्बन जो वर्ड्स है कार्बो से बना है, जिसका मतलब होता है कोल। कोल का मतलब कोयला, और कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। और भी आपका जो है, और कार्बन क्या है, एक प्रकार का यह तत्व है। क्या है? तत्व है। और तत्व में भी ये क्या होता है आपका, यह आधातु है। क्या है? आधातु है। आधातु में ये किस ब्लॉक का तत्व बोला जाता है? यह पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? यह पी ब्लॉक का आपका तत्व है। पीरियोडिक टेबल में ये किस आपके ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है जी। तो निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है, इसमें निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन की बात कर रहा है आपसे, किसमें आपको नहीं पूछ रहा है? हीरे में आप बताइए कार्बन होता है, ग्रेफाइट में जी इसमें भी होता है, कोयला कोयले में भी होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह बीपीएससी प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हीरा ग्रेफाइट ये सब हमारे क्या हैं, ये कार्बन के इनके अपर रूप हैं। अपर रूप की बात करें तो कार्बन के ही रूप में यह पाया जाता है। तो आपका हीरे में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कोयले में भी पाया जाता है। तो किसमें आपका कार्बन नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी। तो आपका डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन जो होता है, कार्बन के जो अपरूप होते हैं, अपरूप, तो अपरूप की बात करें तो इसके 3 अपर रूप पाए जाते हैं। एक तो आपका हो गया हीरा हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा जो अपर रूप होता है, जो तीसरा अपर रूप होता है वह आपका बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं,
जिसे फ्लोरेंस बोलते हैं, और इसे बकी बॉल के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरेंस बोलते हैं। और तो कितने अपर रूप होंगे? 1, 2 और आपके 3 अपर रूप पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? जैसा कभी हमने आपको बताया, कार्बन के कितने अपर रूप पाए जाते हैं? कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं मुख्यतः। आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बकमिंस्टर फ्लोरीन, या इसे फ्लोरीन्स भी बोलते हैं। और यह यूपीएलडीए मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हीरा आपका है जी, हीरा है आपका अपर रूप, ग्रेफाइट भी है, ऑक्सो कार्बन, बात करें ऑक्सो कार्बन की, तो ऑक्सो कार्बन आपका क्या है? आपका यह आपका अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन का मतलब कार्बन के साथ, जब कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उसको ऑक्सो कार्बन बोलते हैं। और तो यहां पर यह आपका क्या है? कार्बन का अपर रूप नहीं है। फ्लोरीन की बात करें तो यह भी आपका क्या है? फ्लोरीन जो होगा यह भी आपका क्या है? कार्बन का अपर रूप है। तो कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ये भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑक्सो कार्बन हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा, जो कि कार्बन का अपर रूप नहीं। और फ्लोरेंस को क्या कहते हैं? बकी बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बकी बॉल कहते हैं। क्यों बकी बॉल कहते हैं? क्योंकि यह किस शेप में पाया जाता है? यह फुटबॉल शेप में पाया जाता है। किस शेप में पाया जाता है? फुटबॉल शेप में पाया जाता है। और इसमें 60 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। और 60 कार्बन जो होते हैं आपके एक तरीके से हेक्सागोनल और पेंटागोनल में अरेंज होते हैं। तो याद रखिएगा, तो कार्बन के कितने अपर रूप? 3 अपर रूप आपके, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसे बकी बॉल के नाम से जाना जाता है। पेंसिल का लेड है, आपसे पूछ रहा है पेंसिल आप जानते हैं, जो पेंसिल की लेड होती है, लीड होती है, वो क्या होती है? वह ग्रेफाइट होता है, वह चारकोल होता है, वह लैंप ब्लैक होता है, वह कोयला होता है, या यूपी पीसीएस प्री और छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो पेंसिल का जो लेड होता है वह एक तरीके से वह क्या होता है? वह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का जो होता है हमारा एक तरीके से वह कार्बन का अपर रूप माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी ऑप्शन क्या है? गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं किया गया था। यदि हम बात करें कार्बन की जो तीसरा अपर रूप था, और जिसे अब लोग क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। पहला तो आपका डायमंड था, दूसरा क्या था आपका? ग्रेफाइट, और तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। और इसे बकी बॉल भी कहते हैं। और बकी बॉल जो होता है किसमें कार्बन होते हैं? 60, और इसमें आपके हेक्सागोनल और पेंटागोनल में कार्बन अरेंज होते हैं। यदि हम बात करें आपका, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है बकमिंस्टर फ्लोरीन की जो खोज की गई थी उनमें किन वैज्ञानिकों का हाथ था, मतलब किसके द्वारा खोजा गया था। तो बात करें कि उसमें आपके HW क्रोटो भी थे, और RF कर्ल भी थे, और RE इस्माइली भी थे। तो 3 आपके ये थे जिनके द्वारा आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन की खोज की गई थी। इसमें फैमैन जो थे वह आपके क्या थे? नहीं थे उस टीम में। बाकी आपके HW क्रोटो थे, कर्ल थे और इस्माइली थे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। या यूपी पीसीएस
2009 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था। और एक बात, इन तीनों ने आपका क्या किया था, खोज तो किया था, लेकिन आप एक वैज्ञानिक थे बकमिंस्टर फ्लोरेन, उन्हीं के नाम पर क्या किया गया था, तीसरे अपर रूप का नाम रखा गया था, इसीलिए उसे बकमिंस्टर फ्लोरेन के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, इन तीनों का क्या था, रोल था बकमिंस्टर की खोज करने में। बकमिंस्टर फ्लोरीन है, क्या है बकमिंस्टर फ्लोरीन? जैसा कि हमने आपको बताया, यह एक कार्बन का अपर रूप है और इसमें 60 कार्बन होते हैं और 60 कार्बन आपके पेंटागोनल और हेक्सागोनल में अरेंज होते हैं और फुटबॉल शेप में पाए जाते हैं। किस शेप में पाए जाते हैं? फुटबॉल शेप में पाए जाते हैं, इसीलिए बकी बॉल भी कहते हैं। तो कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने, मतलब पेंटागोनल की बात कर रहा है, हेक्सागोनल की बात कर रहा है, बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। फ्लोरीन का एक बहुलक है, कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है, इनमें से कोई नहीं। या यूपीपीसीएस मेंस 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है यह एक कार्बन का अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन उपस्थित होते हैं और बकमिंस्टर फ्लोरीन फुटबॉल शेप में पाया जाता है और इसमें 60 कार्बन आपके पंच भुज और षटभुज मतलब पेंटागोनल, हेक्सागोनल में आपके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो आपसे बोल रहा है कि निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। हमने आपको बताया जो कि आपका कार्बन जो है या किससे बना है, कार्बो शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है क्या, कोल। और कोल कितने प्रकार का बताया हमने, एंथ्रासाइड बताया, लिग्नाइट बताया, पीट बताया, ब्यूटिमिनस बताया। तो यहां पर आपका जो कार्बन है, कार्बन में ही आपका कोल पाया, कोल में ही कार्बन पाया जाता है। तो बात करें टिन है आपका, ये तत्व है, चांदी भी तत्व है, लोहा भी तत्व है, या यूपीपीसीएस प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन बात करें लिग्नाइट, तो लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है, यह एक कोयले का क्या है, कोयला का क्या है, प्रकार है। और प्रकार की बात करें तो इस कोयले में, लिग्नाइट में कार्बन आपका पाया जाता है। तो निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, ए ऑप्शन लिग्नाइट में। यहां हो सकता है आपको ब्यूटिमिनस भी दे दे, पीट भी दे दे, एंथ्रासाइड भी दे दे, तो ऑप्शन चारों सही होंगे। लेकिन यहां पर लिग्नाइट दिया है तो याद रखिएगा लिग्नाइट भी कार्बन का एक आपका जो है कोयले का प्रकार है। यह टिन नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार को अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश होता है? तो यहां पर अभी हमने आपको जस्ट बताया कि कार्बन में जो शब्द है वो कोल से बना है और कोल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है वह आपका एंथ्रासाइट होता है और दूसरा क्या होता है, ब्यूटिमिनस होता है, ब्यूटिमिनस हो गया। तीसरा आपका जो है पीट हो गया और लास्ट आपका क्या है, लिग्नाइट। बात करें तो आपका इसमें जो है 4 प्रकार के ये कोल होते हैं। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में आपके कार्बन पाए जाते हैं। उससे थोड़े कम की बात करें तो ब्यूटिमिनस में पाया जाता है, उससे थोड़े कम की बात करें तो पीट में पाया जाता है, सबसे कम मात्रा किस में पाया जाता है, लिग्नाइट में पाया जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो ब्यूटिमिनस का होता है, लिग्नाइट का होता है, पीट का होता है, एंथ्रासाइट का होता है। तो सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में आपका कार्बन में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा,
ए भी नहीं होगा। पाया तो जाता है इनमें भी कार्बन, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पर यह आईएएस प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट में आपका सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो यदि हम बात करें या यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कार्बन की जो मात्रा अधिकतम होती है यह आपका ढलवा लोहे में होती है। किस में होती है? ढलवा लोहे में होती है। 3 से 4% तक इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। बात करें पिटवा लोहे में, तो इसमें भी बहुत कम मात्रा पाई जाती है, 1 से लगभग 1.5% तक होता है। स्टील में भी आपका लगभग 0.05 से लेकर 1% तक पाया जाता है। मिश्र धातु स्टील में बताएं तो 1.5% तक पाया जाता है। यह यूपीपीसीएस मेंस 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? ढलवा लोहे में पाई जाती है, जो कि कितना परसेंटेज होता है? 3 से 4% पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही होगा, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी। इन सब में भी तो कार्बन पाया जाता है, लेकिन इनकी अपेक्षा ढलवा लोहे की अपेक्षा में कम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा आपका क्रिस्टल नहीं है। बात करें हीरा भी क्या होता है? वह क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन की जो संरचना होती है वह आपका क्या होता है? कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और 4 पर कौन जुड़ते हैं? हाइड्रोजन जुड़ते हैं या कार्बन। तो बात करें यहां पर, अगर कार्बन इस तरीके से जुड़ गया, यहां से आप इसको मिलाइए, यहां से इसको और यहां से इसको, यह जो ज्यामिति है, ये जो ज्यामिति है इसको क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और यह इसकी जो ज्यामिति है वह एक तरीके से हीरे की ही जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि यह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता हो। ग्रेफाइट भी स्ट्रक्चर आपकी लेयर के रूप में पाई जाती है, यह भी एक क्रिस्टल ही रूप होता है। लेकिन हमारा गंधक जो सल्फर होता है वह आपका क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है। और यह एमपीपीसीएस प्री 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका क्या होगा? क्रिस्टल के रूप में कौन नहीं पाया जाता है? गंधक नहीं पाया जाता है। बाकी हीरा भी पाया जाता है, यह भी गलत होगा। क्वार्ट्ज भी पाया जाता है क्रिस्टल के रूप में, यह भी गलत होगा। ग्रेफाइट भी क्रिस्टल के रूप में मतलब सीड के रूप में पाया जाता है। तो गंधक हमारा क्या होगा? सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बोल रहा है कि कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। यदि बात करें ग्लास है, कांच है, उस पर आपको कुछ भी लिखना है, एक तरीके से खरोचना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप जानते हैं हीरे का प्रयोग, डायमंड का प्रयोग जो है ग्लास कटर के रूप में भी किया जाता है। और बहुत ही कम मात्रा, एक सुई के नोक के बराबर उसमें डायमंड का एक तरीके से प्रयोग होता है। लेकिन आज के समय बहुत सारे ऐसे आपके आर्टिफिशियल डायमंड टाइप के आ गए हैं जिसका प्रयोग ग्लास कटर में किया जाता है। और लेकिन यहाँ पर कांच पर उत्कीर्ण किया, खरोचा जा सकता है, इसके लिए प्रयोग किसका किया जाता है? हीरे का भी किया जाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की बात करें तो HF का भी प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया क्या है? यह अम्लराज है और इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से इन कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपसे इन कथनों में से आपसे कौन सा सही है यहाँ पर पूछा है। तो आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन 3 और 4 क्या है? आपका गलत है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 2। इसका मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 और 2 दिया है। या आईएएस प्री
9 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डी भी गलत होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कांच पर क्या करना है? खरोचना है, या उस पर कुछ आपको क्या करना है? उत्कीर्ण करना है, कुछ चित्र बनाना है, डिजाइन बनाना है एक तरीके से। तो किसका प्रयोग करेंगे? या तो हीरे का प्रयोग करेंगे, या तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मतलब HF का प्रयोग करते हैं। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, और इसका क्या महत्व है? यदि बात करें, ग्राफीन एक तरीके से आपका क्या है? एक प्रकार का, या इसका प्रयोग जो है, जो मोबाइल आती है हमारी, LCD हो गई, टच स्क्रीन हो गया, उन सब में क्या किया जाता है? इनका चालक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपसे क्या है? ग्राफीन एक प्रकार से क्या है? आपका एक द्विआमीय पदार्थ है, और इसकी विद्युत चालकता क्या है? उत्तम है। यह द्विआमीय आपका क्या है? एक प्रकार से पदार्थ है, और इसकी चालकता बहुत ज्यादा क्या होती है? अधिक होती है। यही होता है हमारा क्या? ग्राफीन। इसका मतलब यह भी क्या है? ऑप्शन सही है। अब वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। जी, बात तो सही है कि ग्राफीन में क्या होता है कि जो कॉपर का भी गुण पाया जाता है। किसका? कॉपर का भी गुण पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तो सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से भी है। ये भी आपका ऑप्शन क्या है? सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है, और उसकी चासूस पारदिशा उच्च होती है। तो यहां पर यह ऑप्शन क्या है? गलत है। वह सिलिकॉन से नहीं बना होता है, वह सिलिकॉन से नहीं बना होता है। चौथा क्या दिया है? उसका टच स्क्रीन LCD कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ग्राफीन का। और उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2 और 4, 1 2 3 और 4। यह IS प्री 2012 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 1 भी सही है, 2 भी सही है, और क्या है? 4 भी सही है। ग्राफीन का प्रयोग टच स्क्रीन, LCD और इन सब में क्या किया जाता है? प्रयोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बी भी गलत है, ए भी गलत है, और डी भी क्या है? गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर के चयन करने की बात कर रहा है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। बात तो सही है। वाटर में यदि आपके क्या होते हैं? कैल्शियम और आपके जो है मैग्नीशियम के यदि लवण घुले होते हैं, तो आपका वह क्या हो जाता है? जल को क्या बना देता है? कठोर जल। आपने सुना होगा कठोर जल और मृदु जल। क्या करते हैं? मृदु जल में जब आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके सल्फेट हो गए, कार्बोनेट हो गए, इस तरीके के लवण जब घुल जाते हैं, तो वह मृदु जल को क्या करते हैं? कठोर जल में बना देते हैं, हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह भी ऑप्शन क्या है आपका? आपका यह कथन सही है। हीरा तांबा व लोहे से क्या है? कठोर है। यहां पर आपसे बोल रहा है हीरा जो होता है तांबा व लोहे से कठोर है। जी, हीरा जो होता है सबसे अधिक कठोर होता है, जो कि तांबे और लोहे से भी ज्यादा वह कठोर होता है। वायु का यह भी आपका कथन क्या है? सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। वायु का क्या मुख्य घटक? ऑक्सीजन है। वायु में अगर बात करें तो वायु क्या होता है? एक तरीके से वह विभिन्न गैसों का मिक्सचर होता है। स्पेशली उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ऑक्सीजन भी 1% में अन्य गैसेस भी पाए जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह कथन क्या है? गलत है। चौथा क्या दे रहा है आपसे कथन? नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन का कोई प्रयोग आपके वनस्पति घी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। यह भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो केवल आपका क्या है? सही। जो कैल्शियम सल्फेट है वह मृदु वाटर को, जल को क्या कर देता है? कठोर बना देता है, और डायमंड जो है वह सबसे ज्यादा कठोर आपका होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो इसका मतलब कौन सा कूट सही होगा? ए सही होगा, बी भी गलत होगा, सी भी और डी भी आपका
गलत होगा। याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा और आप अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की जो कंपटीशन है वह मेहनत मांगती है। आपको क्या करता है कि हार्डवर्क आना चाहिए, अपने गोल के लिए डिटर्मिनेशन आपको मांगता है, पेशेंस मांगता है। जब तक आपके पास ये सब चीजें नहीं रहेंगी तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी मशीनों में उपयोग के लिए, भारी मशीनों को उपयोग के लिए स्नेहक का कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपसे स्नेहक के रूप में बात कर रहा है, लुब्रिकेटिंग के रूप में बात कर रहा है। तो बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का और सिलिकॉन ऑयल का। तो बात करें आपको, जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग एक तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और सी क्या होगा आपका सही होगा, डी भी क्या होगा गलत। तो याद रखिएगा, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों में आपका जो है, भारी मशीनों में स्नेहक के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ की बात कर रहा है, तो शुष्क बर्फ जो होता है वह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड आपका जो CO2 होता है, सॉलिड जो CO2 होता है उसी को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहां पर निर्जलित बर्फ को बोल रहे हैं, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं और ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोलते हैं, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। और डी भी आपका क्या है? गलत है। यह आपका कई स्टेट एग्जामों में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सूखा बर्फ कहलाता है? बात करें सूखा बर्फ, सूखा बर्फ का मतलब ड्राई आइस। अभी हमने जस्ट आपको पीछे क्वेश्चन में बताया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, सॉलिड जो CO2 होता है उसी को ड्राई आइस बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सूखा बर्फ नाम से जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका निर्जली बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन सही है, सी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। यह यूपीपीसीएस मेंस 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आधातुओं में से कौन एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है बोल रहा है। आप जानते हो कि जो चालकता होती है वह अधिकतर किसमें पाई जाती है? वह धातुओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अधातुओं में पाई जाती है। और आ जो चालक होते हैं उसमें आपका क्या होती है? अधातुओं में कम पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अधातुओं में अचालकता पाई जाती है। तो यहाँ पर विद्युत का मंद चालक, मंद चालक क्या है? नहीं है। अर्थात जो क्या हो, जिसके अंदर चालकता गुण थोड़ा बहुत भी पाया जाता हो। तो सल्फर यह आपका अचालक है, सिलेनियम यह आपका अर्धचालक है, ब्रोमीन ये भी आपका क्या है? आपका अधातु है, एक तरीके से अचालक है, फास्फोरस यह भी आपका क्या है? अचालक है। तो यहाँ पर सिलेनियम जो है यह आपका क्या है? एक तरीके से आपका या उपधातु है। क्या है? उपधातु है, मेटलाइड है। और मेटलाइड जो होते हैं वह हमारे आपके चालक भी होते हैं और अचालक भी होते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालक एक तरीके से बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेलेनियम होगा। ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। या IS प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है।